जय श्री कृष्णा। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जोशी परिवार चैनल में। आज मैं भगवान विष्णु की योग निद्रा का महीना यानी आषाढ़ मास के महत्व, तिथि व पर्वों के बारे में यहाँ पर बतलाऊंगा। आषाढ़ का जो मास है यह बहुत उत्तम मास माना गया है, क्योंकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, हरिशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, ये 4 माह जो है विष्णु भगवान शयन में चले जाते हैं, यानी योग निद्रा में चले जाते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास जो है यह किसानों का मास भी इसको कहते हैं, क्योंकि आषाढ़ मास से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, बारिश यानी वर्षा का आना प्रारंभ हो जाता है। और इस आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा निवास करते हैं, जिस कारण से इस मास का नाम आषाढ़ मास पड़ा, तभी इसको आषाढ़ मास कहा गया है। इस मास में जो है मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी महीने में हरिशयनी और गुरु पूर्णिमा जैसे महापर्व आते हैं। भगवान विष्णु का जो है यह विशेष मास कहा गया है। इस महीने में विष्णु भगवान की विशेष पूजा अर्चना, उपासना, जप, यजन और भजन किए जाते हैं। इस मास में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये बतलाता हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना इसमें विशेष बताई गई है, विशेष फल देने वाली बताई गई है। तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करना भी इस मास में विशेष माना गया है। इस मास में जल युक्त फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सही रहता है। पौष्टिक और संतुलित आहार इसमें करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे। अब है क्या न करें। इसमें हम जो है बासी भोजन का सेवन ना करें। मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, उपनयन संस्कार, इस प्रकार के कर्म को हम इसमें नहीं करते हैं। अधिक तैलीय भोजन, तेल से युक्त चाट है, मसाले ज़्यादा हैं, इस प्रकार का भोजन हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसके बाद मैं अब आपको बतलाता हूँ कि आषाढ़ मास में जो हमारे विशेष पर्व तिथि हैं, इनकी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो साथियों, 15 जून 2024 से आषाढ़ मास प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात सूर्य नारायण मिथुन राशि में 15 जून 2024 को प्रवेश करेंगे। 16 जून 2024 को गंगा दशहरा महापर्व आएगा। इसी दिन गंगा जो है वह धरती पर अवतरित हुई थी। तो इसी दिन हम क्या करते हैं, गंगा दशहरा स्नान करते हैं नदियों में, गंगा जी में। इसके अलावा अपने घरों में, मंदिरों में द्वार पत्र लगाते हैं, उसमें गंगा जी का चित्र बना होता है, उसमें मंत्र होते हैं, हनुमान जी का चित्र होता है, शिव जी का चित्र होता है। इसी प्रकार से अनेक देवताओं का चित्र होते हैं, उनमें वो मंत्र लिखे रहते हैं। उनको अपने द्वार पत्र हम घरों में और मंदिरों में उसको हम लगाते हैं, क्योंकि उसको लगाने से के पीछे कारण यह है कि जो उसमें जो मंत्र है, उस मंत्र की शक्ति से किसी प्रकार का उस घर में अशुभ नहीं होता है। जहाँ तक हो शुभ ही शुभ होता है, इसलिए उसको लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी, जिसको हम भीमा एकादशी, पांडव एकादशी भी कहते हैं, ये एकादशी महापर्व उस दिन आते हैं, यानी एकादशी का जो व्रत है
वो 18 जून 2024 को किया जाएगा। इसके बाद 21 जून 2024 को आषाढ़ पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत होगा, यानी आषाढ़ पूर्णिमा का जो व्रत है वो 21 जून 2024 को होगा। 22 जून 2024 को आषाढ़ पूर्णिमा पर्व तिथि स्नान, यानी पर्व का स्नान होगा। तो कहने का तात्पर्य है 21 को व्रत और 22 जून को स्नान पर्व इस पूर्णिमा का ये कहा गया है। इसके बाद 2 जुलाई 2024 को एक योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, 2 जुलाई 2024 को। इसके बाद 5 जुलाई 2024 को देव प्रीतिकारी अमावस्या महापर्व होगा। उस दिन पितरों का तर्पण इत्यादि किया जाता है। 15 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास समाप्त हो जाएगा। 15 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास समाप्त होकर 16 जुलाई 2024 से श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी श्रावण के महीने में हमारे जो पर्व हैं, हरिशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा आदि पर्व आएंगे, जिनका वर्णन मैं श्रावण के महीने के तिथि और पर्वों में आपको विस्तार से बतलाऊंगा। और अभी मैं इसी के साथ आषाढ़ मास के इन तिथि और पर्वों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।